आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। शाम में एक मर्तबा फिर बड़ी जंग छिड़ गई है। इसराइली फौजें शाम के अंदर दाखिल हो रही हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने एक बड़ा मौका गिनवा दिया है। इसराइल के खिलाफ पहली मर्तबा तुर्की, सऊदी अरब और ईरान मुत्तहिद हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम 1 लाख से ज़ायद शाम में जो मुख्तलिफ तरह के कबाइल हैं वो असलहा लेकर, हथियार लेकर इकट्ठे हो गए हैं। शाम के अंदर क्या चल रहा है तफसीलात आपको देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या वाकई शाम के सदर अहमद अशर जो कि जोलानी के नाम से मशहूर हैं वो शाम से फरार हो चुके हैं। क्या शाम की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और शाम के हवाले से अब मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इसराइल का प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले आप एक तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ है। दूसरा, आप हमारा यूट्यूब चैनल है टॉप 5 न्यूज़, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे एक्स अकाउंट को, व्हाट्सएप चैनल को और फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर लें। आगाज करेंगे शाम के अंदर। इस वक्त हालात खराब हैं। शाम का जनूबी इलाका सुवेदा फिर से मैदान जंग बन गया है। अगरचे अमेरिका ने शाम और इसराइल के दरमियान जंगबंदी करवा दी थी, लेकिन जो शाम के सुवेदा इलाके में दुरूजी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और उनकी मदद इसराइल कर रहा है। ताज़ा इतलात के मुताबिक शाम के सुवेदा इलाके में इसराइल के झंडे लहराए गए हैं और शाम के दरा और कुनैतरा इलाके में इसराइली फौजियों के दाखिले की इतलात मिल रही हैं। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा जदून साइड ने कहा है कि हम शाम की मदद करेंगे, दुरूजी हमारे भाई हैं, हम उनकी मदद के लिए इंसानी इमदाद भी उन्हें फराहम करेंगे। दूसरी तरफ एक इसराइली मंदूब है जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद है। उसने यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जो इसराइली मंदूब है उसने कहा कि तौरात में हम यहूदियों को हुक्म मिला है कि अगर हमारे पड़ोस में कहीं पर जुल्म हो रहा हो तो हम मजलूमों की मदद करें। तो चूंकि दुरूजी हमारे इत्तिहादी हैं और हमारे पड़ोसी हैं, चूंकि उन पर हमला हो रहा है इसलिए हम उनकी मदद करेंगे। ये हमारे लिए तौरात का हुक्म है। नाज़रीन इकराम, तौरात का ये हुक्म तो इसराइल को नज़र आता है, लेकिन तौरात का ये हुक्म इसराइल को नज़र नहीं आता है कि कहीं पर भी निहत्ते लोगों को भूख से न मारो, कहीं पर भी निहत्ती औरतों पर, बच्चों पर जुल्म ना करो, जैसा कि इसराइल गजा पर कर रहा है। फिर इसराइल का एक और मुतशद्दिद सहयूनी वज़ीर ख़जाना है समोत्रिश, उसका बयान नशर हुआ है कि इसराइल की सरहदें अब दमिश्क तक फैला दी जाएं और जब तक हम दमिश्क तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसराइल महफूज नहीं होगा। तो इसराइल शाम के हवाले से अपने नज़रियात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है और शाम के अंदर जो खाना जंगी और मुख्तलिफ तरह की जो फितना अंगेज़ी शुरू हुई है, इस सब के पीछे किसी न किसी अंदाज में इसराइल का हाथ ज़रूर है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, इत्तलात ये हैं कि इसराइल शाम के दुरूजियों को इस्तेमाल करके जो डेविड कॉरिडोर बनाना चाहता है उस हवाले से शाम के जो कबाइल हैं वो मुत्तहिद हो चुके हैं। मेरे पास एक बड़ी खबर है कि शाम के अंदर बसने वाले मुख्तलिफ जो कबाइल हैं इनमें ज़्यादातर अरब बदू कबाइल हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है। तो ये जो कबाइल हैं, ये कबाइलों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कबीले हैं मुख्तलिफ तरह की जो कबाइल हैं, यानी इनके दरमियान जो आपस में ज़बीदी कबीला है और दीगर अरब कबाइल हैं, ये जो कबाइल हैं ये सारे के सारे मुत्तहिद हुए हैं और इनकी तादाद कोई 1 लाख से भी ज़ायद बनती है, यानी इनके जंगजुओं की। इतलात ये आ रही हैं कि दराज से और शाम के दीगर अरब इलाकों से बड़ी तादाद में जो कबाइल हैं वो सुवेदा की तरफ पहुँच रहे हैं और बताया जाता है कि 2000 से भी ज़ायद जो सुवेदा इलाके में जो शाम के अरब लोग थे, बदू थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, कैदी बनाया गया है हिकमत अल हिजरी नामी दुरूजी मिलिशिया की तरफ से, जिसकी वजह से हालात अब ख़राब हो चुके हैं। तो एक तरफ 1 लाख से भी ज़ायद जंगजू हैं जो मुख्तलिफ शाम के इलाकों से, सूबों से जमा होकर सुवेदा जुनूब की तरफ यानी इसराइल के बॉर्डर्स या सरहदों की तरफ पहुँच रहे हैं। जाहिर है अगर वो दुरूजियों से लड़ेंगे तो फिर दुरूजियों की मदद के लिए इसराइल आएगा। तो फिर सवाल यह है कि क्या इसराइल इन शाम के अरब जो कबाइल हैं इनके ऊपर बमबारी करेगा? अगर वो इनके ऊपर बमबारी करेगा तो फिर इसके नताइज क्या होंगे? फिर क्या आमने सामने इन अरब कबाइल के साथ इसराइल जंग लड़ सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। याद रहे इसराइली फ़ौजें फ़िज़ा से तो हमला करती रही हैं सुवेदा में, लेकिन सुवेदा जो शाम का सूबा है उसका कोई बॉर्डर इसराइल के साथ नहीं जुड़ता है। अब देखना यह है कि इसराइल शाम के सुवेदा इलाके में ज़मीनी तौर पर घुसता है या नहीं घुसता, जबकि इसराइल के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि हमें ज़मीनी तौर पर शाम के अंदर हमला करना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो इत्तलात आ रही हैं कि शाम की जो फोर्सेस हैं, अमन फोर्सेस, वो भी सुवेदा की तरफ रवाना कर दी गई हैं। शाम की हुकूमत ने अमेरिका की दरख्वास्त पर और तुर्की और सऊदी अरब की मदाखलत के बाद इसराइल के साथ जंगबंदी का मुआहिदा कबूल किया था, लेकिन अब जबकि हालात वहाँ ख़राब हैं तो शाम की फ़ौजें दोबारा
सुवेदा के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है शाम की गोलानी हुकूमत पर, जोलानी हुकूमत पर, वो ये था कि तुम्हारे फौजी और तुम्हारे जंगजू जो हैं वो सुवेदा के अंदर दुरूजी बागियों ने मार दिए और तुम इस पर खामोश रहे हो। इसी वजह से ये खबरें भी चलाई गई हैं कि शाम के सदर अहमद अशर यानी जो जोलानी हैं ये मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। बुनियादी तौर पर यह खबर अल-मयादीन जो लबनान का एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है उसकी तरफ से जारी की गई है। लेकिन नाज़रीन किराम, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस तरह की खबरें चलाकर दरअसल शाम के अंदर इसराइल के जो ख्यालात हैं, नज़रियात हैं, उनको ताकतवर बनाना है। बहरहाल, क्या ये सच है कि शाम का सदर जोलानी इसराइल के हमलों की वजह से या खौफ की वजह से अपने फैमिली के साथ है, बीवी बच्चों के साथ है, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से फ़रार हो गया है? नाज़रीन किराम, हमारी मुसद्दिका मालूमात हैं दमिश्क से कि शाम का सदर जोलानी ना तो दमिश्क से फ़रार हुआ है, ना ही शाम से फ़रार हुआ है, और ये सिर्फ एक अफवाह थी जो फैलाई गई है। फिर एक और ख़बर ये चली कि शाम की वजारत दिफा की बिल्डिंग को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है और उसमें शाम के वज़ीर दिफा मुरहफ अबू कुसरा को भी मार दिया गया है, जबकि नाज़रीन किराम ये खबर भी दुरुस्त नहीं है। ताहम ये खबर दुरुस्त है कि 700 से 1000 के दरमियान ऐसे फौजी थे शाम की अहमद अशर फ़ौज के, जोलानी की फ़ौज के, जो कि इसराइली हमलों का और दुरूजी हमलों का, मलिशियाओं का सामना बने हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो मारे गए हैं। बहरहाल, इस वक्त शाम के अंदर हालात काफ़ी गड़बड़ हैं और इसराइल अपनी ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर शाम को अपने मातहत करना चाहता है, बिलखुसूस शाम के इलाकों को अपनी मिल्कियत में ज़म करना चाहता है या उन पर कब्ज़ा करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और बड़ा जो धमाका हुआ है वो ये है कि सऊदी अरब बिलखुसूस शाम के मसले पर पहली मरतबा जंग में उतर आया है। हालांकि सऊदी अरब ने यमन के हूसियों के अलावा किसी और से जंग नहीं लड़ी है, लेकिन सऊदी अरब ये पहला मौका है कि वो अपने बॉर्डर से बाहर निकलकर वो शाम के अंदर जो मुसल्ला कबाइल हैं उनकी वो हिमायत और मदद कर रहा है। यहाँ तक कि शाम की हुकूमत को बचाने के लिए भी सऊदी अरब मैदान में आया है। अब फिर सऊदी अरब अकेला नहीं है, यहाँ ईरान का भी नाम है कि ईरान भी शाम के अंदर इसराइली कब्जे एग्रेशन के ख़िलाफ़ है। और इसी हवाले से एक बयान मेरे सामने मौजूद है कि शाम के ईरान का जो मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसकी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के शाम पर हमलों की ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि कहा गया है कि यह ख़ित्ते के लिए और ईरान के लिए ख़तरे का बायस है और इसराइल इससे पहले भी शाम को बदअमनी का निशाना बनाता रहा है। याद रहे, सऊदी अरब के साथ और दीगर अरब मुल्कों के साथ ईरान की गहरी अंडरस्टैंडिंग कायम हुई है पिछले कुछ अरसे में। बिलखुसूस जो 12 रोज़ा जंग थी, उस जंग के बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान काफ़ी राबते हुए हैं। ईरानी सदर से खुद सऊदी वली अहद ने फ़ोन पर रब्ता करके उनसे ताज़ियत भी की थी और इसी तरह से ईरानी वज़ीर दिफा से भी फ़ौरी रब्ता किया था सऊदी वज़ीर दिफा ने जब यह हमला हुआ था। बहरहाल, अब सूरत हाल ये है कि इसराइल का जो शाम पर हमला है, इसराइल की जो शाम के अंदर कार्रवाइयाँ हैं, अगर इसमें ईरान और सऊदी अरब और तुर्की और बाकी मुल्क इकट्ठे नहीं होंगे और वो इसी तरह से इख्तलाफात का शिकार होंगे और पुरानी जो गलतियाँ हैं और पुराने जो लड़ाई और झगड़े फसादात हैं उनको लेकर बैठेंगे, तो ये इसराइल के लिए बेहतरीन मौका होगा कि वो शाम पर कब्जा कर ले। याद रहे, अगर आज शाम के इलाकों पर, दमिश्क पर, बाकी इलाकों पर कब्जा हो जाता है तो फिर कल इराक भी महफूज नहीं होगा और फिर इराक के साथ जुड़ा हुआ, शाम के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ ईरान भी महफूज नहीं होगा। तो इसी वजह से ईरान और बाकी आसपास के मुल्क जो हैं वो आपस में राब्ते में हैं और वो इसराइल के शाम के ऊपर होने वाले जो हमले हैं इनको रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से ये भी इत्तलात आई हैं कि अभी महज इसराइल के साथ लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है, यानी आलमी सतह पर डिप्लोमेसी के प्लेटफॉर्म को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और तुर्की के हवाले से खबरें हैं कि तुर्की का जो इंटेलिजेंस चीफ है इब्राहिम कालन, वो बिलखुसूस पिछले 4 दिनों से मुख्तलिफ मुल्कों से हंगामी राबतों में है और उसकी तरफ से शाम के अंदर जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने की डिप्लोमेसी के ज़रिए से कोशिशें हो रही हैं। लेकिन तुर्की के अंदर से ये इत्तलात आई हैं कि अगर ये लड़ाई ना रुकी और इसराइल ने तेहरान की तरह या बैरूत की तरह दमिश्क को कंट्रोल करने की या उसमें हमले करने की कोशिश की या शामी हुकूमत के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। इसराइली अखबारात में तो ये तक कहा जा रहा है कि ये बड़ी मुक़द्दस जंग है, हमें दुरूसियों की भरपूर अंदाज में हिमायत और मदद जारी रखनी चाहिए। यहाँ तक कि शाम के गोलानी या जोलानी के हवाले से इसराइल के अंदर नेतन्याहू को यह बार बार कहा गया है, खुद इसराइली वज़ीर दिफा भी कह चुका है कि हमें उस पर एतमाद नहीं है कि वो एक बुनियाद परस्त जिहादी है, लिहाजा हमें उससे ख़तरा ही है। अब आलमी सतह पर क्या शाम के अंदर इतने हमले करके शामी हुकूमत को गिराकर जोलानी वगैरह को ख़त्म करके इसराइल इसका मुतहम्मिल हो सकता है और फिर जो खाना जंगी या जो लड़ाई इसराइल की वजह से शाम के अंदर दुरूजियों के साथ चली है,
क्या इसके नताइज का इसराइल मुतहम्मल हो सकता है? खुद इसराइल के अंदर से बातें कही जा रही हैं कि इसराइल इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता है। बहरहाल नस्वे काम, ये शाम के अंदर जो कुछ जारी क्लैश है उस हवाले से मैंने आपको ताज़ा मालूमात फराहम की हैं। अगर आप मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 को भी, दोनों को फॉलो करेंगे तो आपको मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। हमारा व्हाट्सअप का चैनल है, ग्रुप एक्स अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट है, उनको भी ज्वाइन कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।